Hello, assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. I am fine and hope you will be fine. So आप मेरा व्लॉग किस कंट्री से देख रहे हैं या किस सिटी से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है तो मुझे काफ़ी टाइम से मुझे व्लॉग वगैरह अपलोड करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी सो देन आई विल मेक व्लॉग्स। तो गाइस, आज सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे पॉइंट्स भी चलते हैं और लोकल रिक्शास भी चलते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में ही। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था कि आज मैंने सोचा कि वैसे तो मैं रिक्शा करवाती हूँ और रिक्शा मुझे गेट सिल्वर गेट तक छोड़ता है एंड देन फिर वहाँ से मैं बस करके डायरेक्ट फिर मैं घर आ जाती हूँ। आज मुझे थोड़ी मस्ती हो रही थी आज मुझे तो मतलब आज मेरा दिल भी कर रहा था कि भई मैं थोड़े से पैसे बचा लूँ और मैं पॉइंट में चली जाती हूँ। और पॉइंट में ये होता है कि ना, पॉइंट में ना 10 रुपीज़ लगते हैं किराया चाहे मतलब घर तो सफ़ूरा पे उतरें या गुलशन हदीद पे उतरें या मॉडल पे उतरें या कहीं पर भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बस है तो इसीलिए तो उसकी प्राइसेस कम है। तो मैंने सोचा कि मैंने पापा से बात की, मैंने बोला पापा कि आज मैं पॉइंट में आ रही हूँ। तो पापा ने बोला इतनी गर्मी हो रही है कि तुम आ जाओ खुद ही, अभी लोकल करके रिक्शा करके आ जाओ। बिटवीन मुझे क्या कहते हैं कि पापा मुझे स्टॉप तक छोड़ के आते हैं गाड़ी में एंड देन फिर क्या कहते हैं कि ना मैं बस में जाती हूँ। तो फिर वापसी के वक्त मैं खुद ही आ जाती हूँ माशाल्लाह से। लेकिन आज कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ कि फिर हम लोग पॉइंट में गए और फिर बैठे और फिर इंतज़ार किया। पहले मैंने अंकल से पूछा कि अंकल कौन सा होगा, तो अंकल ने बोला ये जाएगा सफ़ूरा साइड पे। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे जाके बैठ गई और मैंने इंतज़ार किया। फिर मेरी बहन ने बोला था कि उसके मेरे पास 50 रुपीज़ थे। उसने मुझे पैसे दिए थे, कुछ मंगवाना था उसको, तो मेरे पास उसके पैसे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके जो 50 रुपीज़ रहते हैं मेरे पास, मैं उसकी कुछ चीज़ ले लूँ। तो मैंने उसके लिए ना चीज़ ले ली। पहले तो मैंने उसको मना कर दिया था, लेकिन मैंने बाद में ले ली। मैंने कहा अब उसके पैसे वापस करने थे, तो वो मैंने उसकी चीज़ ले ली। और देन मैं अपने लिए वहाँ से चाय भी पी, टॉफ़ीज़ वग़ैरह खाई और मेरी दोस्त ने पराठा मँगवाया था। और क्या कहते हैं कि ना, मैं सोच रही थी कि आई वाज़ लाइक कि आज पॉइंट में जाते मज़ा आएगा, ठीक है? ऐसे पैसे भी बच जाएँगे। मैं पॉइंट में जाके बैठी और फिर वो फ़िक्स 1:30 बजे चलता है। तो वो 1:30 बजे चला पॉइंट और फिर काफ़ी देर के बाद मतलब चला और हम लोग बैठे और थोड़ा आगे तक मतलब पीछे वाली मस्कन वाले गेट से हम लोग जा रहे थे। तो फिर वहाँ पे जाके सारी गाड़ियाँ थोड़ा-सा ही आगे जाके मतलब डिपार्टमेंट से 50% आगे जाके जो थे गाड़ी पे ब्रेक लग गए थे एंड देन फिर जो आगे भी बसेस, रिक्शा वगैरह खड़े हुए थे, मतलब यूनिवर्सिटी में ही थे हम लोग, तो स्टक हो गए थे सब। तो वहाँ पे जो था मतलब लड़ाई वगैरह चल रही थी और पता नहीं क्या था। और वहाँ पे लड़ाई कुछ ऐसी चल रही थी कि इसमें ये था कि पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, स्टूडेंट्स भी थे। तो कुछ पार्टी के कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ सिंधी स्टूडेंट्स थे, तो इनकी कुछ लड़ाई हो गई थी। और फिर ये हुआ था कि जो पुलिस थी वो स्टूडेंट्स को मार रही थी, फिर स्टूडेंट्स जो थे वो पुलिस को मार रहे थे और पुलिस बेचारे वाले भाग नहीं पा रहे थे बिकॉज़ शायद वो बुड्ढे हो गए हैं। तो गाइस, इतना कब से मतलब ना 15-20 मिनट हो गए और फिर आगे जो पॉइंट्स वगैरह खड़ी हुई थी वहाँ पे जो थे पता नहीं पुलिस वालों ने या पता नहीं रेंजर्स या पता नहीं जो यूनिवर्सिटी के जो लड़के थे उन्होंने शायद ना पॉइंट वाले अंकल से ना गाड़ी की चाबी ले ली और फिर उनको शायद जाने नहीं दिया ना, तो रास्ता ब्लॉक हो गया। तो लड़कियां वगैरह उतरी एंड देन फिर हमारी वैन में आ गई और फिर वैन बढ़ती गई। मैंने अपनी बहन से बात की, मैंने बोला कि देखो यार ऐसा सीन है कि ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला अच्छा थोड़ी देर वेट करो, हो जाएगा सही। और मतलब मुझे अपने घर का रास्ता तो याद है, लेकिन आज बिकॉज़ ऑफ मतलब बहुत टेंशन हो गई थी, टेंशन का माहौल हो गया था, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब कुछ याद नहीं रहा, मतलब रास्ता मुझे घर का भूल गया था। तो घर पे आई थी, मम्मा कहती हैं कि तुम्हें इतना टाइम हो गया है जाती हो, पापा भी कहते कि इतना टाइम हो गया है, मेरी बहन भी कहती कि तुम्हें इतना टाइम हो गया, तुम्हें रास्ता याद नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि रास्ता तो मुझे याद था, लेकिन क्या कहते हैं कि ना मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हो गई थी और टेंशन में आ गई थी और टेंशन में तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करता इंसान का।
तो फिर क्या कहते हैं कि वहाँ से मैंने अपने दोस्त को बोला चलो रिक्शा करवाते हैं और चलते हैं। फिर रिक्शे वाले अंकल ने बोला कि हम 150 लेंगे तुम दोनों के। तो जो यूनिवर्सिटी के जो लोकल रिक्शे हैं वो तो 50 रुपीज़ लेते हैं, चाहे हम जहाँ पर भी उतरें। लेकिन उनको भी मस्ती हो गई थी कि भाई और कोई रिक्शे हैं नहीं ये वो। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं नहीं गई। मेरी दोस्त ने बोला कि चलो चलते हैं। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही, तुम अपना सेपरेट जाओ, तुम्हें जाना है तो। मैंने कहा मैं पैदल जा रही हूँ। मेरी दोस्त चली गई, फिर मैं भी जाने लगी। एंड देन फिर क्या कहते हैं कि गाइस बहुत लंबी स्टोरी है। एंड देन फिर क्या कहते हैं कि ना ये हुआ, मुझे 3 मिनट्स में स्टोरी कवर करनी है गाइस। तो एंड देन फिर ये हुआ कि ना मेरी दोस्त चली गई और मैं भी चली गई और मैं रिक्शे में जाकर बैठ गया और अंकल जो थे वो भी बैठ गए थे। और फिर क्या हुआ था कि ना अंकल भी थे रिक्शे में। मैंने बोला अंकल कि ना सिल्वर गेट तक छोड़ देंगे, तो अंकल ने बोला बैठो बैठो बैठो। तो अंकल ना बहुत गुस्से में आ गए थे, तो वो जाके बैठ गई। एंड देन फिर क्या हुआ कि ना एक लड़की भी बैठी, उसका भी दिम मीटर शॉर्ट हो रहा था, उसको भी बहुत टेंशन हो रही थी। और फिर वहाँ पे अंकल ने सिल्वर गेट तक उतारा। एंड देन फिर मैं बस का इंतज़ार किया, बस भी नहीं आ रही थी, मैं टेंशन हो रही थी बहुत मुझे। एंड देन मैंने रिक्शा करवाया और उसमें मैं बैठी, उसने मुझे सफूरा तक उतारा। फिर मैं गलत रोड पे चली गई हमेशा की तरह, क्योंकि जब मैं टेंशन में थी तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता था। वहाँ पे मैं चली गई थी। एंड देन फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मैंने वहाँ से हैंड फ्री ली। एंड फिर वहाँ पे एक बस आई, उसको मैंने 30 रुपीज़ दिए। फिर वहाँ पे मुझे दूसरे स्टॉप तक छोड़ा। एंड थोड़ी देर के बाद फिर जब मैं बस से उतरी तो फिर मैंने पापा को कॉल की, मुझे पापा लेने आ रहे थे। एंड देन मैंने सोचा कि ना पापा ने मुझे बोला था कि यहाँ पे स्टॉप पे तुम खड़ी हो जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा चलते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी वीडियो वगैरह बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। इफ़ यू वांट माय रेगुलर व्लॉग्स, तो गाइस अगर 50 से या अगर 40 या 30 से ज़्यादा मेरे लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, तो आई विल अपलोड माय रेगुलर व्लॉग्स। तो गाइस मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी। एंड देन मतलब बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है यूनिवर्सिटी में तो आके। एंड देन हमारे आज हमें क्लास में पढ़ाया गया था, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई गई थी। एंड उसमें हमें बिज़नेस रिलेटेड पढ़ाया गया था और हमें माइक्रोबायोलॉजी का भी पढ़ाया गया था। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी पढ़ने में। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि थोड़ा घर पे भी पढ़ती हूँ और यूनिवर्सिटी में भी। जो टीचर पढ़ाती हैं वही आके मैं घर पे भी पढ़ती हूँ। चैटजीपीटी को बोलती हूँ कि मुझे बता दो, तो वो मुझे बता देता है। और यहाँ पे जो था, मैं ना वॉक करे जा रही थी, करे जा रही थी। एंड देन मैं सोचती कि पापा आ जाएँ, आ जाएँ। और फिर ना बस कुछ लोग देख भी रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, अब हर किसी के पास तो मतलब अब लोग ऐसे ही होते हैं अजीब। खैर, मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना इस बात पे। तो यहाँ पे एक काफ़ी लंबा वॉक किया था। यहाँ यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे मैंने एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड की थी, कि उसकी परिंदों की भी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी। और क्या कहते हैं कि गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। और यहाँ पे मैं जाए जा रही थी और यहाँ पे क्या हुआ था, पहले यहाँ पे एक वो फ्रूट का भी स्टॉल लगा हुआ था। फिर मैंने कहा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई रहने दो। फिर थोड़ी देर के बाद पापा आ गए लेने। एंड देन फिर मैंने बोला कि फिर मैं आके बैठ गई। पापा ने बोला क्या हुआ बताओ ये वो। तो फिर मैंने बोला कि पापा ने बोला पूरा हिसाब वगैरह दो ये वो, थैंक यू बाय।